फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो देखते हैं, आपको पसंद भी आती हैं और आप वीडियो को लाइक भी करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पहले ही लाइक कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बात सही बोलता हूँ, सच बोलता हूँ और बिल्कुल सच्चाई आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोलता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। गलत रास्ते पे जाने से रोकता हूँ। जो लोग चालाकी खेल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं और जो दिल के साफ़ हैं, जो लोगों की चालाकी नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो मैं उनकी चालाकी उजागर कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लोग कैसी कैसी चालाकी खेलते हैं, कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने इशारों पे नचाते हैं, कैसे परेशान करते हैं। और ये ही सबसे ऊंचा ज्ञान है, ये साइकोलॉजी है और ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के जुल्म सहते सहते मर गए, बूढ़े हो गए और आज तक वो किसी की चालाकी ही नहीं समझ पाए और लोगों ने उनका चालाकी से बहुत शोषण किया और वो आज तक समझ ही नहीं पाए उनकी चालाकी। उनको लगा कि शायद भगवान हमें परेशान कर रहा है या हमारे घर पे कोई जो है किसी ने कुछ करवा दिया है, टोटका कर दिया है, कोई हमें देवता परेशान कर रहा है, हमसे भगवान रूठ गया है या कोई भूत है हमारे घर पे। ऐसे लोगों की सोच रहती है या वो सोचते हैं कि इसकी जो है मत फेर दी, इसका दिमाग किसी ने कंट्रोल में कर लिया है, कुछ करवा दिया है, ऐसी वो सोच मानते हैं और वो कोशिश ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते किसी की चालाकी। उनको लगता है कि भगवान ने हमें दुख दिए हैं, हम झेल रहे हैं। तो ये भगवान नहीं कर रहा है, लोग चालाकी खेल रहे हैं और आप लोग उनकी चालाकी समझ नहीं पा रहे हो, जिससे वो और मन ही मन खुश हो रहे हैं। जैसे चोर रोज़ घर में चोरी करने आ रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चोरी करके जा रहा है। हमें लग रहा है कि कोई जो है भगवान आता है और भगवान चोरी करके ले जाता है, उसको कैसे पकड़ा जाए। तो भगवान चोरी नहीं कर रहा है, कोई चोर आ रहा है, उसको समझो। और मैं वही बताने का काम कर रहा हूँ कि कौन चोर आ रहा है। तो लोग जो कमेंट करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, मैं उनके लिए समाधान बताने का प्रयास करता हूँ, अपनी राय देता हूँ। बड़ा भाई होते हुए या छोटा भाई होते हुए मैं आपकी फैमिली का एक सदस्य हूँ, आपका भाई हूँ और मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को गलत राय ना जाए, किसी को गलत जानकारी ना जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी लोग अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट दिखाएं। सब्सक्राइब बहुत कम है, आप लोग सब्सक्राइब जो है करें चैनल को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल हमारा नहीं, हम सबका है, आपका है। आप सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और जब आप लाइक करते हैं, लाइक देखकर अच्छा लगता है और अच्छी वीडियो बनने का प्रयास किया जाता है। तो जितना सब्सक्राइब बढ़ेंगे, चैनल बड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, और लोगों के पास जाएगा, जिससे ज़्यादा लोग देखेंगे और जिससे थोड़ा सपोर्ट होगा। तो आप लोग अपनी थोड़ी सपोर्ट दिखाएं और जो लोग मतलब करना चाहते हैं लाइक, वो भूल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते हुए नहीं करते हैं। लेकिन जो गलत वीडियो हैं, जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको खूब लाइक मिल रहा है, सब्सक्राइब मिल रहा है। वही सब हो जाता है। जैसे कबीरदास जी का दोहा है, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे साधु मांगे भीख। तो यहाँ पर लोग जो हिरण्यकश्यप जैसे लोग हैं, रावण जैसे लोग हैं,
और जो चालाकी वाले लोग हैं उनको खूब लाइक मिल रहे हैं, खूब सब्सक्राइब। जो गंदगाई फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और जो अच्छी बातें हैं उनको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर देश को स्वर्ग बनाना है, अच्छा बनाना है, तो अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। पावर देनी है तो अच्छे लोगों के हाथ में दो। अब आपको पता है अगर पावर रावण के हाथ में जाएगी तो देश का क्या हाल होगा। हिरण्यकश्यप जैसे लोगों के हाथ में पावर जाएगी तो क्या होगा। और जब राम के हाथ में पावर जाएगी तो क्या होगा। कृष्ण भगवान के हाथ में जब पावर जाएगी तो क्या होगा। तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को जब सपोर्ट ज़्यादा करोगे, जो नेगेटिव लोग हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो नेगेटिव शक्ति बढ़ जाएगी, पावर घटेगी। पावर जो मतलब पॉजिटिव शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की बात सही लग रही है तो उसको सपोर्ट करना मत भूलो, जिसने बात सही बोली है। हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है काफ़ी व्यूज़ आते हैं और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भूल जाते हैं लाइक करना। तो जब भूल जाते हो तो पहले ही लाइक कर लिया करो, इससे क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने कमेंट किया कि अक्सर जो गुस्सा दिखाने वाले लोग हैं वो पागल नज़र क्यों आते हैं। देखिए, पागल वो इसलिए नज़र आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, वो सबकी नज़रों में श्रेष्ठ है, समझदार है, ज्ञानी है। ग्रुप में मान लो 10-12 लोगों का ग्रुप है, उनमें कोई है वो सबकी नज़रों में श्रेष्ठ है, लीडर है। अगर वो गुस्सा दिखाएगा तो लोग उसको और ज़्यादा सम्मान देंगे, और ज़्यादा उसका महत्व देंगे, और लोग उससे डरेंगे, उसके कहने में चलेंगे जो लीडर है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो सबकी नज़रों में मूर्ख है, लोग उसे पागल समझते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, कमज़ोर समझते हैं। अगर वो गुस्सा दिखाए और गुस्सा में आकर किसी को गाली देने लग जाए, या किसी के ऊपर हाथापाई कर दे, मारपीट कर दे, या किसी का सिर फाड़ दिया, तो लोग उसको पागल ही समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है, पहले श्रेष्ठ बनो लोगों की नज़रों में। अगर लोग तुम्हें श्रेष्ठ मानते हैं, समझदार मानते हैं, सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, और फिर तुम गुस्सा दिखाओगे तो वहाँ पे लोग तुमसे डरेंगे और ज़्यादा इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की नज़रों में मूर्ख हो, लोग आपको पागल समझते हैं, हंसते हैं, और फिर तुम गुस्सा दिखाओगे तो वो और ज़्यादा पागल समझेंगे। और एक बात और भी है, मान लीजिए कोई जो है लड़का है, वो मेरी नज़रों में बिल्कुल पागल है, मूर्ख है, और वो सबके सामने मेरा अपमान कर रहा है, मुझ पे हाथ उठा दिया उसने, तो मुझे क्या होगा, मुझे दुगना गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये पागल ने मुझ पे हाथ उठा दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने गलत सलत बोल दी, इसकी औकात क्या है। तो मैं उस पर दुगनी गुस्सा दिखाऊंगा। लेकिन अगर कोई मेरा लीडर है, कोई बॉस है, या कोई बहुत समझदार है मेरी नज़रों में, अगर वो मुझ पे हाथ उठा दे, मेरे साथ बदतमीजी कर दे, गाली गलौज कर दे, तो मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। या मैं बर्दाश्त कर लूँगा, या उस इंसान से दूरी बना लूँगा। जैसे मान लो कोई बॉस है मेरा, अब वो मुझ पे गुस्सा दिखा रहा है, उल्टा सीधा बोल दे तो बर्दाश्त कर लूँगा। क्यों? मुझे पता है ना ये श्रेष्ठ है इंसान, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो पहले गुस्सा दिखाने से अच्छा है श्रेष्ठ बनो। और जहाँ पे इज्जत नहीं है, हम गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जहाँ पे हमारी कदर नहीं होती है तो हम सोचते हैं वहाँ पे हम गुस्सा दिखाएंगे, मारपीट करेंगे तो ये लोग मेरी कदर करने लग जाएंगे, मुझसे डरने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता उल्टा है। लेकिन करना क्या चाहिए हमें, जहाँ पे कदर नहीं है, लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उन पर गुस्सा दिखाने की वजह
जिद करने की वजह अच्छा है कि उनसे दूरी बना ली जाए और नर्म होना चाहिए, मीठेपन से उनसे बात करनी चाहिए। तो अब बात ये आती है तो फिर करना क्या चाहिए जब लोग हमें मूर्ख समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं, कम समझते हैं, हल्के में लेते हैं, कमज़ोर मानते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? करना यही है कि उन लोगों से दूरी बनाई जाए और बोलना, उनसे बोलना भी है तो गुस्से में नहीं बोलना है, ठंडे दिमाग से बात करना है। जो लोग मूर्ख समझते हैं ना, उनसे ठंडे दिमाग से बात करो, रिलैक्स होके बात करो और बात करके उनसे दूरी बनाओ। जितनी दूरी बनाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो दूरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मूवी में देखा होगा, जो कुछ हीरो होते हैं जो बहुत गुस्सा दिखाते हैं, जैसे सनी देओल है, सनी देओल हीरो, वो क्या करते हैं, वो बहुत गुस्सा दिखाते हैं मूवी के अंदर, तो हमें वो और अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ है ना सबकी नज़रों में। तो श्रेष्ठ आदमी गुस्सा दिखाता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। श्रेष्ठ आदमी अगर गुस्सा भी दिखाएगा तब भी अच्छा लगेगा, और वो अगर प्यार दिखा रहा है तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई मूर्ख है, मूर्ख अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखा रहा है तब भी वो बुरा लगता है। अगर हम लोगों की नज़रों में बुरे हैं, लोग हमें बेकार समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, दो कौड़ी का समझते हैं, और हम उनकी नज़रों में अगर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देंगे, प्यार देंगे, तो वो और ज़्यादा पागल समझेंगे। और अगर उन पर गुस्सा दिखाएंगे तब भी वो पागल समझेंगे, हंसेंगे। तो उससे अच्छा है ना उन पर ज़्यादा गुस्सा दिखाना है और ना उन पर ज़्यादा प्यार दिखाना है, ना उनके आगे झुकना है। ये नहीं है कि उनके अनुसार चलने लग गए, उनकी बात मानने लग गए, तो वो और ज़्यादा पागल समझेंगे। तो समझदारी इसी में है कि ना ज़्यादा गुस्सा दिखाना है और ना ज़्यादा प्यार दिखाना है, और नॉर्मल रहना है। उनसे दूरी बनाओ, जहाँ तक हो सके उन्हें इग्नोर करो। इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, और बात करनी भी पड़ रही है तो प्यार से ही बात करो। देखिए, कोई भी इंसान, मान लीजिए मेरा कोई अपमान कर रहा है, मुझे कोई गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे बुरा बता रहा है, तो मेरा मन क्या करेगा कि मैं भी इससे पलटकर गुस्से में गलत सलत बोलूं, हाथ उठा दूं, गाली गलौज कर लूं पलटकर। ऐसा हर किसी का मन करता है। लेकिन जो समझदार होता है वो अपने मन को कंट्रोल करता है। ऐसे समय में उसे पता है कि किसी भी इंसान को गाली दी जाए, थप्पड़ मार दिया जाए, तो उसका पलटकर रिएक्शन क्या होता है, वो भी गुस्सा दिखाता है। तो मैं भी गुस्सा दिखाऊंगा तो मेरी गिनती उन्हीं लोगों में आ जाएगी जो नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं, आम आदमी होते हैं, या जो कमज़ोर होते हैं, मूर्ख होते हैं, उन्हीं में मेरी गिनती आ जाएगी। जब उनमें गिनती आ जाएगी तो उनमें मुझ में अंतर ही क्या रहेगा। तो जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, जैसे ही उनसे कोई गलत सलत बोल रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो तुरंत मन तो उनका भी खूब करता है कि थप्पड़ मार दूँ इसमें और इसको उल्टा सीधा बोल दूँ, इसको इसकी औकात दिखा दूँ, ऐसा उनका मन करता है। लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं। वो सोचते हैं, वो पहले ही भाप के चलते हैं आगे की। वो सोचते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, इसने तो मेरा अपमान कर दिया, गाली दे दी सबके सामने, लेकिन अगर मैं भी इसको थप्पड़ मार दूँ पलट के और सबके सामने इसका अपमान कर दूँ तो क्या होगा। फिर तो जो मूर्ख है और जो मूर्ख है फिर मुझ में कोई अंतर ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, कितना भी तुम्हारे अंदर ज्ञान है, कितनी भी समझदारी है, कितनी भी तुम अच्छी बात करते हो, लेकिन अगर वो बाहर नहीं दिख रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कितने भी समझदार हो, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अगर तुम गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो तुम्हारा ज्ञान सब बेकार है और उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्ञान तो होता नहीं है उनके अंदर, चालाकी बहुत होती है, तो वो क्या करते हैं, गुस्सा नहीं दिखाते हैं और वो हमें लगते हैं कि ये श्रेष्ठ है, समझदार है, ज्ञानी है। लेकिन कुछ लोग हकीकत में ही समझदार और ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो और ज़्यादा मूर्ख नज़र आते हैं, पागल नज़र आते हैं।
तो गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे ही कोई भी परिवार का या बाहर का कोई भी बहुत गलत सलत बोल देता है, अपमान कर देता है, तो उस इंसान से प्यार से बात करो और बात करके अपनी समय सीमा बाउंड्रीज बताओ कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप क्या चाहते हो, क्यों इस तरह से बोल रहे हो, क्या आपकी राय है, क्या चाहते हो। अपने दिल की बात खुल के बता दो कि देखिए मैं ये चाहता हूँ और मुझे ये सुनना पसंद नहीं है, और मेरी ये जो है सीमा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। जो भी है खुल के बोलना और साफ रहना। वो कहते हैं ना कि खुल के बोलना सुखी रहना। अपने दिल की बात खुल के बोल दो। जैसे शादी नहीं करनी है अभी फ़िलहाल 2-3 साल, तो मना कर दो, अभी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। लेकिन कुछ हिचकिचाते हैं, ना खुल के ये बोल पा रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, और ना खुल के ये बोल पा रहे हैं कि हाँ मैं शादी करूँगा। तो ऐसों को ज़्यादा परेशान किया जाता है कि तुम क्यों शादी नहीं करोगे। तो ध्यान रखना, अपनी बात खुल के बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई परेशान कर रहा है तो उसकी जानने की कोशिश करो। कोई अपमान कर रहा है तो उससे पूछो, भाई क्यों अपमान कर रहे हो, गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे। गलती हो गई, सबसे हो जाती है। कोशिश करेंगे दोबारा गलती नहीं हो। और जब आपको लग रहा है कि मैं इतना बेकार हूँ, तो फिर ठीक है, हम दूर रह लेते हैं, हम आपके पास काम नहीं करेंगे, अंत कर लेते हैं। कोई इंसान रोज़ रोज़ अपमान कर रहा है, गलत सलत बोल रहा है, तो इसका मतलब ये वो हमें पसंद नहीं कर रहा है। और जो पसंद नहीं कर रहा है उससे दूरी बनानी चाहिए। दूरी बनाएंगे तभी वो इंसान रेस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, जहाँ पे हमारी इज्जत नहीं है, कदर नहीं है, लोग हल्के में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हम वहाँ पर उन पे गुस्सा दिखाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा हंसते हैं, और ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं, और ज़्यादा पागल समझते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कहाँ पे गुस्सा दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना है। एक बाप अपने परिवार में गुस्सा क्यों दिखाता है? क्योंकि उसे पता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, और ये बच्चे हैं, ये सब छोटे हैं मेरी नज़रों में। मेरी नज़रों में ये छोटे हैं, कम समझदार हैं। इस वजह से वो पिता बच्चों पे गुस्सा करता है, और उसका गुस्सा करना बनता है। अगर वो श्रेष्ठ है बच्चों की नज़रों में तब, समझदार है तब। लेकिन बच्चे हैं, अपने पिता को समझते हैं मूर्ख, बेवकूफ़, पागल, और ऐसे समय में पिता अपने बच्चों पर गुस्सा दिखाए तो बच्चे और ज़्यादा उसे बेवकूफ़ समझेंगे, पागल समझेंगे। तो बस जहाँ मूर्ख समझा जाए, लोग पागल समझ रहे हैं, वहाँ या तो प्यार से उनसे बात करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर उनसे दूरी बनाओ, तभी सम्मान मिलेगा वापस। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि गुस्सा दिखाना कहाँ सही है, कहाँ नहीं है, और गुस्सा कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। जो इंसान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता वो भी बेवकूफ़ होता है, पागल होता है, और लोग उस पर हंसते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं और उसको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। और जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, जैसे किसी का सिर फाड़ दिया, हाथ उठा दिया, हद से ज़्यादा गलत शब्द बोल दिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, तो ऐसे लोग भी परेशान हो जाते हैं और इनको बहुत बेवकूफ़, पागल समझा जाता है। बात बोलो, सोच समझ के बोलो। ऐसी बात बोलो, मन में पहले ही सोच लो कि ये बात मैं बोलूँगा और 4 लोग सुनेंगे तो क्या ये मेरी बात गलत तो नहीं है। 4 लोग सुनेंगे तो मेरी बात को जो है गलत तो नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, सही बोल रहा हूँ, तो ठीक है वो बात बोल दो। अब गुस्से में ऐसी बात बोल रहे हो जो कोई भी सुने, हर कोई आपकी ही गलती बताए, अरे यार तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने हाथ क्यों उठाया, यार वो बड़े हैं, बॉस हैं, लीडर हैं, तुम्हारे पिता हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें यार, और तुमने इस तरह से हाथ उठाया। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है।
गुस्से में कुछ भी बोलने को जा रहे हो तो ये देखो कि अगर लोग सुनेंगे तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी। मैंने गुस्से में किसी से कुछ बोल दिया और बाद में लोगों ने सुना, लोग बोल रहे हैं अरे यार तो सही तो बोला उसने यार, गलत क्या बोल दिया, ये बात बोलनी चाहिए यार। तो इस बात पे ध्यान देना है कि लोगों की नज़रों में कानून है, पुलिस है, उसकी नज़रों में जब वो छानबीन करे, मतलब ये वो देखने लग जाए किसकी गलती है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि उसमें हमारी ही गलती नज़र आ रही है हद से ज़्यादा। उस हिसाब से हमें गुस्सा करना चाहिए। तो जो जितने भावनाओं में बहने वाले लोग होते हैं, जितने जो ऊट पटांग लोग होते हैं, जितने कम समझदार होते हैं, वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसी गुस्सा आता है तुरंत जाहिर कर देते हैं, जिससे वो परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन समझदार होते हैं, गुस्सा उनको भी आता है। ये मत सोचो कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा उनको भी आता है। जैसे एक मूर्ख को गुस्सा आता है, ऐसे ही ज्ञानी को भी आता है गुस्सा। लेकिन वो अपने गुस्से को समझदारी से इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि कहाँ पे भड़ास निकालनी है, कहाँ पे नहीं निकालनी है। अगर यहाँ गुस्सा दिखा दिया तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगा, 4 लोग मेरी ही गलती बताएंगे, तो यहाँ पे गुस्सा दिखाना गलत है। और अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा झुक गया, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाने लग गया, तब भी बात गलत है। तो हिसाब से अपनी दूरी बनाओ, सॉरी बोल दो, गलती है तो, नहीं है तो बिल्कुल मत झुको, चाहे कितनी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। जब गलती नहीं है तो नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है, आपको लगता है मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, सामने वाले की गलती है, लेकिन सामने वाला आपको ज़बरदस्ती सुना रहा है, झुकाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल भी सॉरी मत बोलो। चाहे सिर कटाना पड़े, सिर कटा दो। ऐसे समय में पुलिस कंप्लेंट करो, शिकायत करो और देखो किसकी गलती है, किसकी नहीं है। गलती है तो सॉरी बोलो, गलती नहीं है तो सॉरी बिल्कुल मत बोलो। अगर ऐसा करोगे तभी वो इंसान सम्मान करेगा। और गलती उसे पता है मेरी है और सॉरी फिर बोल रहे हो आप, और उसे पता है कि गलती मेरी है और सॉरी बोल रहे हो आप, तो वो क्या समझेगा? आपको कायर समझेगा। आपको सोचेगा वो आप डर गए और फिर से वो आपको ब्लैकमेल करेगा, धमकाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू वेरी मच।